आज हमारे मोहल्ले में एक छोटा सा प्रोग्राम था और प्रोग्राम तो दिन में खत्म हो चुका था। अभी तो खाना खिलाया जा रहा था और खाना भी यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर खिलाया जा रहा था। इसी वजह से मैं भी कपड़े पहनकर बाहर आ जाता हूँ और आने के बाद देखता हूँ यहाँ पर तो हमारे मोहल्ले के बच्चे भी थे। इनके साथ मुझे खाना खाने जाना था क्योंकि ये भी जाने वाले थे। फिर हम निकल जाते हैं कमोदी बस स्टैंड की तरफ। हाँ, हमारी दुकान लगती है जहाँ पर। और यहाँ पर आने के बाद देखते हैं यहाँ पर तो हमारी दुकान थी नहीं क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है और शाम के वक्त हमारी दुकान घर पे चल जाती है। बस स्टैंड की तरफ से निकल जाते हैं हम कमोदी के यहाँ पर आने के बाद हम कमोदी को देखने लग जाते हैं और यहाँ से भी हम निकल जाते हैं भूतेश्वर महादेव जी की तरफ। और रसोई यहाँ पर ही होने वाली थी भूतेश्वर महादेव जी के मंदिर में। और यहाँ पर आने के बाद पहले तो चप्पल खोलकर महादेव जी के मंदिर में आ जाता है क्योंकि कई महीनों बाद मैं यहाँ पर आया था और मुझे महादेव जी दर्शन करने थे, इसलिए मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और महादेव जी दर्शन करने लग जाते हैं। हम सब महादेव जी दर्शन करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं अपने असली मकसद की तरफ, यानी कि खाना खाने की तरफ। यहाँ पर आने के देखते कि यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ थी और थोड़ी देर हमें इंतजार करना पड़ता है। कुछ देर इंतजार करने के बाद हम आ जाते हैं खाना खाने की तरफ और यहाँ पर आने के बाद हम बैठ जाते टेबलों में क्योंकि यहाँ पर हमारी पत्तल आने वाली थी और इधर सोने की पत्तल भी आ चुकी थी। सॉरी पत्तल सोने की नहीं है। और फिर पत्तल दूध आने के बाद हमारा खाना भी आ चुका था और फिर मैं तो पूरी दुनियादारी भूल कर मैं बैठ जाता हूँ खाना खाने। और भैया हमारा फेवरेट रायता भी आ चुका था। फिर दबा कर रायता पीने के बाद पेट एकदम से भर चुका था। इसी वजह से खाना खाने के बाद हम आ जाते थे घूमने के लिए और इधर घूमते घूमते हमें याद आता कि यहाँ पर तो एक झूला भी था जो भी नहीं है। क्या पता क्या हो चुका झूले को।